झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुस्कुराहट में बेचैनी छिपी है। क्या यही उनकी मुस्कुराहट का राज है? झारखंड के पहले मुख्यमंत्री एवं भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी का तो यही दावा है। मरांडी सूबे के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर लगातार हमलावर हैं। सोशल मीडिया पर तो कुछ ज़्यादा ही हमला बोलते हैं। उन्होंने अपने हालिया ट्वीट में हेमंत सोरेन से जुड़े कई खास खुलासे किए हैं और हमला बोला है। आप इसे सुने और गुने। इससे पहले आग्रह होगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हाँ, देखने सुनने के बाद अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे। बाबूलाल ने लिखा है कि लोग कहते हैं कि हेमंत सोरेन जी अपने ऊपर लगे आरोपों को सुनकर चुप हो जाते हैं, मुस्कुराते हैं, लेकिन बोलते नहीं। मैं सोचता हूँ कि वे बोलेंगे भी तो क्या। उनका पारिवारिक मित्र अमित जेल में है, उनका प्रतिनिधि और संताल का सुपर सीएम पंकज जेल में है, उनका एक शागिर्द प्रेम जेल में है। अभी कईयों राजदार ईडी के रडार पर हैं जो जेल जाने की अपनी बारी के इंतज़ार में हाँफ रहे हैं। असल में मुख्यमंत्री जी घबराए हुए हैं, अंदर से बहुत बेचैन हैं। असली चेहरा दुनिया के सामने आ जाने एवं बेहिसाब ज़मीन जायदाद की पोल पट्टी खुल जाने के चलते जेल जाने के डर से होश हवास खो बैठे हैं। बाल स्वरूप राही जी ने लिखा है, मैं उसे खुद भी समझ बैठा हूँ अपना चेहरा, मैंने ओढ़ा था मुखौटा जो जमाने के लिए। बाबूलाल ने परिवारवादी राजनीति पर भी टिप्पणी की है। लिखा है, वंशवादी परिवारवादी राजनीति देश के लिए बहुत घातक है। प्राइवेट कंपनी की तरह चल रहे परिवारवादी दल अपने प्रचंड मूर्ख, नालायक, अयोग्य और अक्षम बेटा बेटी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, भले ही उन्हें राजनीति का रो भी न समझ आता हो। जब सत्ता हस्तांतरण या भागीदारी की बात आती है तो यह दल दशकों तक पार्टी की सेवा करने वाले योग्य एवं अनुभवी लोगों को हाशिए पर ठेल देते हैं। बिहार में लालू यादव और झारखंड में शिबू सोरेन की सल्तनत प्रत्यक्ष उदाहरण है। इन दोनों घरानों में जन्मे दो निहायत ही नालायक, अयोग्य, मूर्ख, तानाशाह राजकुमार राज्य पर थोपे गए हैं, लेकिन जनता इनके साम्राज्य को ध्वस्त करने के लिए तैयार बैठी है। देखते जाइए, आज देखते जाइए। तो बाबूलाल यही नहीं रुके। आज सुबह ही उन्होंने हेमंत सोरेन से कई सवाल पूछे हैं। सवाल भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए दिल्ली के भारी भरकम वकीलों से पैरवी कराने का पैसा किसके कोष से जा रहा है मुख्यमंत्री जी? अपने बेहिसाब ज़मीन जायदाद और अपने शागिर्दों राजदारों को बचाने के लिए सरकारी तंत्र का दुरुपयोग क्यों हो रहा है मुख्यमंत्री जी? राजधानी रांची, देवघर, पलामू, धनबाद समेत पूरे प्रदेश में ज़मीन माफियाओं ने तांडव मचाया है। किसकी सह और साठगांठ से मुख्यमंत्री जी? कोयला, लोहा, पत्थर समेत कई प्राकृतिक खनिजों की चोरी डकैती हो रही है। पुलिस मूक दर्शक और हिस्सेदार बनी है। किसकी सहमति से मुख्यमंत्री जी? बाबूलाल लिखते हैं, कंठ खोलिए राजकुमार। इससे पहले भी बाबूलाल ने कई सवाल पूछे थे और उम्मीद पाली थी कि जवाब मिलेगा। उन्होंने लिखा था, हमारे सीएम साहब भी पत्रकार साथियों के प्रश्नों पर गोलमोल जवाब देते हैं। प्रश्न कुछ रहे, उत्तर एक बीजेपी की साजिश है। अच्छा है, पाप करने के बाद पवित्र नामों का जप करना चाहिए, लेकिन कुछ प्रश्नों का उत्तर तो आपको देना ही पड़ेगा। दागी अफसरों को आपने महत्वपूर्ण पद पर तैनाती क्यों और कैसे दी? इसमें आपका क्या हित छुपा था? यह बाबूलाल का पहला सवाल था। दूसरा सवाल, आपका विधायक प्रतिनिधि अरबों रुपए के अवैध खनन मामले में जेल में है। स्वाभाविक है कि यह सब बिना आपकी सहमति के संभव नहीं हुआ होगा। आप इस्तीफा क्यों नहीं देते, कम से कम जांच पूरी हो जाने तक? बाबूलाल यहीं नहीं रुके। उन्होंने तीसरा सवाल भी पूछा, दलालों बिचौलियों से आपके संबंध को लेकर रवि केजरीवाल, झामुमो का पूर्व कोषाध्यक्ष,
ने जांच एजेंसियों को जो बताया था, आप उस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करिए। प्रदेश में बालू, कोयले, पत्थर, जमीन की हो रही अवैध चोरी में कहा जा रहा है कि सत्ता के शीर्ष और सहभागिता से सहमति के बाद ही हो रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? आप एक श्वेत पत्र जारी कीजिए और जनता को बताइए कि आपकी और आपके परिवार की कितनी चल अचल नामी बेनामी संपत्ति, जमीन जायदाद है। अपने परिवार यानी सोरेन परिवार की बेहिसाब काली कमाई से अर्जित संपत्तियों और खुद के घपले घोटाले की जांच से बचने के लिए देश के महंगे वकीलों पर खुद का और जनता की गाढ़ी कमाई का कितना पैसा खर्च कर चुके हैं। तो बाबूलाल ने लिखा था कि मुझे उम्मीद है कि आप बंगले झांकने के बजाय मेरे इन प्रासंगिक प्रश्नों का सिलसिलेवार उत्तर झारखंड की जनता को जरूर देंगे। बकौल बाबूलाल, चोर को चोर नहीं तो क्या कहा जाए। जो मूर्ख गलत के विरोध में आवाज़ उठाने वालों पर सत्ता के नशे एवं ताकत से बिना सिर पैर के झूठे मुकदमे करवाए, जो अपनी गलतियों एवं जमीन जायदाद के लालच में एक एक कर खुद के बनाए जाल में उसके केस मुकदमे में अपनी लूट मंडली के मित्रों के साथ सब परिवार फंसता चला जाए, उसे मूर्ख और बेवकूफ़ नहीं तो क्या कहा जाए। बाबूलाल के इस पोस्ट पर भी गौर करें। कांग्रेस को वोट मतलब गांधी परिवार की सल्तनत, झामुमो को वोट मतलब सोरेन परिवार की सल्तनत, आरजेडी को वोट मतलब लालू परिवार की सल्तनत, सपा को वोट मतलब अखिलेश यादव के परिवार की सल्तनत, तृणमूल कांग्रेस को वोट मतलब ममता बनर्जी के परिवार की सल्तनत, एनसीपी को वोट मतलब शरद पवार के परिवार की सल्तनत, डीएमके को वोट मतलब स्टालिन के परिवार की सल्तनत, भाजपा को वोट मतलब जनता की सल्तनत, राष्ट्रवाद की हुंकार, सेवा, समर्पण और गरीब कल्याण की सरकार। तो ये राजनीति है और राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलते ही रहते हैं। आप भी बाबूलाल की बातों को सुने और गुने। तो आज इतना ही। नमस्कार।